हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। भाई को राखी बांधने मकान पहुंचने वाली बहन को अचानक सदमा, हार्ट अटैक से भाई की मौत। भाई को राखी बांधने के लिए इसके घर आने वाली बहन को उस वक्त शदीद सदमा पहुंचा जब इसका भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राखी त्यौहार से एक दिन पहले चल बसे मुर्दा भाई के हाथ पर बहन ने राखी बांधी। यह अजीबोगरीब वाकया तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली जिले के दोल्लीगुट्टा गाँव में रहने वाले कंकैया नामी शख्स को कल शब दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। इससे चंद घंटे पहले ही भाई को राखी बांधने के लिए इसकी बहन इसके मकान पहुंची थी। भाई की अचानक मौत पर वो अपने भाई की नाश पर गिरकर रसारो कतार रोने लगी। इसने अपने मुर्दा भाई के हाथ पर राखी बांधी और कहा कि वो राखी त्यौहार का इंतजार कर रही थी। इसके लिए इसने राखी भी खरीदी थी। पकवान गैस की कीमत में कमी तोहफा नहीं बल्कि दगाबाजी है, के कविता ने कहा। बीआरएस के रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस कीमतों में 200 रुपए कमी पर सख्त रद्दमल का इजहार किया और कहा कि ये तोहफा नहीं बल्कि इंतखाबी हरबा है, आवाम को धोखा दिया जा रहा है। कविता ने कहा कि 2014 में बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद से पकवान गैस की कीमतों में 800 रुपए का इजाफा किया गया। इंतखाबी हरबे के तौर पर 200 रुपए कम करके राखी त्यौहार के मौके पर खवातीन के लिए तोहफा करार दिया जा रहा है। 2014 में पकवान गैस फी सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, जो अब 1200 रुपए हो गई है। पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खवातीन लकड़ी के चूल्हों पर पकवान को तरजीह दे रही हैं। मुल्क में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जारिया साल के अवाखिर में तेलंगाना के बशमुल मुल्क की 5 रियासतों में सियासी फायदा उठाने के लिए 200 रुपए की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोल कीमतों में कमी के बावजूद अवाम बिलखुसूस खवातीन को इससे महरूम रखा गया है। कविता ने पकवान गैस की कीमत में 800 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए की कमी को मामूली करार दिया और इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश का इल्जाम आयद किया है। अवाम में गम और गुस्से को खत्म करने के लिए बीजेपी ने पकवान गैस में ज्यादा इजाफा करके मामूली कमी की है। तेलंगाना की तमाम 119 सीटों पर मुकाबले की तैयारी, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश में जरूरत के मुताबिक इंतखाबी मुफाहिमत की जाएगी और इस सिलसिले में इंतखाबात से पहले फैसला किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में तमाम 119 सीटों पर मुकाबला करने का इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही है और 7 रुकनी कमेटी दरख्वास्तों की जाँच करेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना में तमाम सीटों पर मुकाबला करने का फैसला किया जा सकता है क्योंकि तमाम अजला में तेलुगुदेशम का कैडर मजबूत है। उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन के बारे में सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी और महबूबनगर जिले की तरक्की के लिए इकदाम किए जाएंगे। महबूबनगर के गदवाल असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस और बीजेपी कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने महबूबनगर जिले से किए गए वादों को फरामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेडी पाडू, कोयल सागर, श्रीसैलम, कलवा कुर्ती और दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट्स कांग्रेस द्वारा हुकूमत में तामीर किए गए। उन्होंने कहा कि महबूबनगर जिले की तरक्की सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन है। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन में साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन वेंकट रामी रेड्डी, सत्यनारायण, एमपी टीसी शिवा रेड्डी, ईश्वर, साबिक एमपीपी गोविंद, सरपंच सुनीता और वार्ड मेंबर शामिल हैं। रेवंत रेड्डी ने पार्टी कारकुनों से अपील की कि केसीआर हुकूमत की नाकामियों को आवाम तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि महबूबनगर के तमाम 14 असेंबली हल्काजात में कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी। कांग्रेस बरसर इख्तियार आते ही महबूबनगर जिले के तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने चेवल्ला में जारी करदा दलित गिरिजन डिक्लेरेशन पर अमल आवरी का वादा किया और कहा कि आसरा पेंशन की रकम 4000 रुपए कर दी जाएगी। किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा और 1 साल में 2 लाख सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। गरीबों को गैस सिलेंडर 500 रुपए में सरबराह किया जाएगा और आरोग्यश्री स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त रहेगा। गरीबों को मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। रक्षाबंधन, खवातीन मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, आरटीसी का लकी ड्रॉ का ऐलान। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी की जानिब से रक्षाबंधन के मौके पर बसों में सफर करने वाली खवातीन के लिए अच्छी खबर है। आरटीसी ने खवातीन मुसाफिरों के लिए लकी ड्रॉ का ऐलान किया है, जिसमें जीतने वाले शुरका को 5.5 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। हर इलाके में 3 फातिहीन को कुल 33 इनामात से नवाजा जाएगा। आरटीसी के अहदेदारों ने बताया कि 30 और 31 अगस्त को बसों में सफर करने वाली तमाम खवातीन इस लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकती हैं। सफर मुकम्मल करने के बाद वो टिकट के पिछले हिस्से पर अपना नाम और फोन नंबर लिख सकते हैं और इस मकसद के लिए बस स्टेशनों पर रखे हुए डब्बों में डाल सकते हैं। लकी ड्रॉ की खुरानंदाजी हर इलाके में की जाएगी और 9 सितंबर तक लकी ड्रॉ की खुरानंदाजी पर हुक्काम 3 फातिहीन का इंतखाब करेंगे। मजीद मालूमात के लिए आरटीसी कॉल सेंटर नंबर्स पर राब्ता करें। फोन नंबर्स हैं 04023450033 या 04069440000। सीपीजेड 2023 पहले मरहले के दाखिलों के शेड्यूल का हुआ ऐलान।
कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी सीपीजेट 2023 के पहले मरहले के दाखिलों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 5 सितंबर से रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सीपीजेट 2023 के अहल उम्मीदवार 15 सितंबर तक ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जांच की तफसीलात तस्हीह के लिए उम्मीदवारों को 19 सितंबर को जरूरत पड़ने पर बजरिए ईमेल दस्तयाब करवाई जाएगी। 20 से 22 सितंबर वेब ऑप्शन की सहूलत होगी। 23 सितंबर को इनको एडिट किया जा सकेगा। पहले मरहले की सीटों का अलॉटमेंट 26 सितंबर को होगा और उम्मीदवार 19 सितंबर या इससे पहले मुताल्लिका कॉलेजेस में रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे मरहले के दाखिलों का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट cpjet.tsch.ac.in मुलाहिजा की जा सकती है। रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के बेशतर पीजी डिप्लोमा और 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स MA, MSc, MBA में दाखिलों के लिए सीपीजेट मुनक्किद किया गया। टीचर्स के तकर्रुरात के लिए दिसंबर में तेलंगाना DSC महकमा तालीमात के ज़राए को तवक्को है कि रियासत में टीचर्स के ओहदों को पुर करने के लिए DSC एग्जाम दिसंबर में मुनक्किद होगा। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक एग्जाम दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद होने का इम्कान है। इससे पहले एग्जाम्स ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के जरिए मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। हाल ही में गुरुकुल्ला के एग्जाम्स भी CBT तरीके से कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए थे। हुकूमत ने DSC को भी CBT तरीके से कराने का फैसला किया है। अफसरान TS ऑनलाइन सिस्टम के साथ तालमेल में एग्जाम की तारीखों को हतमी शक्ल देने के अमल में हैं। दरख्वास्तों की बुनियाद पर एग्जाम्स उम्मीदवारों से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद की बुनियाद पर शिफ्ट सिस्टम में मुनक्किद किए जाएंगे। हैदराबाद के आसपास इम्तिहानी मराकिज़ कायम करने के इम्कानात हैं। ज़िलाई मराकिज़ में भी एग्जाम्स मुख्तस करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सवालिया पर्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी रियासती SCERT को सौंपी जाएगी। SGTs को 1 दिन और स्कूल असिस्टेंट मज़ामीन के एग्जाम्स 2 दिन के लिए मुनक्किद करने का मौका है। इसके फौरन बाद महकमा स्कूल एजुकेशन के अफसरान DSC नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तेलंगाना में 2 और 3 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं 2 और 3 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। यह जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में कई मुकामात, चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की तवसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर बारिश हुई। पुलिस ई चालानात का नया स्कैम मंजर आम पर जाली लिंक पर क्लिक करने से अवाम गुरेज करें। शहर में एक तरफ ट्रैफिक पुलिस चालानात में इजाफा हो चुका है तो दूसरी तरफ चालानात की आड़ में धोखेबाज अनासिर मुतहर्रिक हो चुके हैं ताकि अवाम को लूट सकें। महकमा पुलिस ने ई चालानात के एक नए स्कैम से अवाम को बाखबर किया है। पुलिस के मुताबिक ई चालान की सूरत में अवाम को मोबाइल पर जो लिंक दिया जाता है इस बारे में चौकसी की जरूरत है। ऑनलाइन चालान की अदायगी के लिए धोखेबाज अफराद अवाम को एक जाली लिंक शेयर कर रहे हैं जिस पर क्लिक करने से अवाम को रुखुमात से महरूमी का खतरा लाहक हो सकता है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो फर्जी और जाली लिंक पर क्लिक करने से एहतियात करें। ई चालान की सूरत में अवाम को चालान की रकम और ऑनलाइन अदायगी के लिए लिंक शेयर की जाती है। पुलिस की ओरिजिनल लिंक e-चालान.परिवहन.gov.in है जबकि अवाम को जाली चालान के तौर पर e-चालान.परिवहन.in शेयर किया जा रहा है। अवाम से अपील की गई है कि धोखेबाजों से होशियार रहें और चालान की ऑनलाइन अदायगी के लिए जाली लिंक का शिकार होने से बचें। जाली लिंक पर क्लिक करने से धोखेबाज बैंक अकाउंट को हैक करते हुए रकम हासिल कर सकते हैं। UAE में असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर्स के लिए रोजगार। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी यानी टॉमकॉम की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE में असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर्स के तौर पर मुलाजिमत की फराहमी के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही है। टॉमकॉम हुकूमत तेलंगाना के महकमे लेबर और रोजगार का इदारा है। इस इदारे की जानिब से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, बरतानिया, अमेरिका के अलावा खलीजी ममालिक में महफूज रोजगार फराहम किया जा रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात में असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर्स की जायदाद के लिए उम्मीदवारों के लिए लाजमी है कि वो ITI में कामयाबी के साथ पर्सनल केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कम अज कम 5 साल तजुर्बा रखते हों। मुंतखब उम्मीदवारों को फी हफ्ता 48 घंटे काम के लिए माहाना 35,000 रुपये औसतन दिए जाएंगे और ख्याम और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी दी जाएगी। अहल उम्मीदवार टॉमकॉम की वेबसाइट www.tomcom.telangana.gov.in या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर मुलाहिजा कर सकते हैं या फ़ोन नंबरात 9951909863 या 7893566943 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 120 सालों में सबसे खुश्क अगस्त खत्म होने को है और मुल्क अभी तक भीगने वाली बारिशों को तरस रहा है। अगस्त में मजीद 2 दिन बाकी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ की कुछ रियासतों और जुनूब के कुछ इलाकों के अलावा इन 2 दिनों में मौसलाधार बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस साल का अगस्त 1901 के बाद सबसे खुश्क अगस्त बन गया है। मानसून के वक्फे की वजह से शुमाल मशरक़ी और हिमाचल उत्तराखंड के अलावा अगस्त में बारिश की शदीद कमी थी जिसकी वजह से अगस्त का औसत दर्जे हरारत 27.55 डिग्री है जबकि 29 दिनों का औसत दर्जे हरारत इससे ज्यादा था। इस रुझान के मुताबिक जब अगस्त 2 दिन के बाद खत्म होता है तो यह तारीख का गर्म तरीन अगस्त हो सकता है।
जामा मस्जिद समेत दिल्ली की 123 अहम जायदादें वापस लेने की हुकूमत। मरकजी हुकूमत ने जारी किया नोटिस। मरकजी हुकूमत की शहरी तरक्की की वजारत ने वक्फ बोर्ड की 123 जायदादों को वापस लेने का नोटिस जारी किया है। दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद भी इन जायदादों में शामिल हैं, जिन्हें वापस लिया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत के दौरान जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड को दी गई थी। अब हुकूमत ने दिल्ली की 123 अहम जायदादों को वापस लेने का नोटिस जारी कर दिया है। इन 123 मुकामात में मसाजिद, दरगाहें और कब्रस्तान शामिल हैं। ज़ेर बहस जायदादें कभी हुकूमत की मिल्कियत थी। हालांकि मनमोहन सिंह हुकूमत के दौरान ये जायदादें वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। अब हुकूमत बोर्ड से कुछ अहम दस्तावेजात दिखाने को कह रही है, जिसमें यह बताया जाए कि वो इन जायदादों को अपने पास क्यों रखें। वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट से मदद तलब की, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें वो मदद नहीं दी जो वो चाहते थे। 1 सितंबर से होने जा रही है ये बड़ी तब्दीलियां, बराह रास्त आपकी जेब पर पड़ेगा असर। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, एक दिन बाद सितंबर का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को मुल्क में बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। इन तब्दीलियों का असर बराह रास्त आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऐसे में आपके लिए इन तब्दीलियों से आगाह रहना जरूरी है। 1 सितंबर से भी कई तब्दीलियां भी होने वाली हैं। इनका बराह रास्त ताल्लुक आपकी जेब से है। आपको बता दें कि मरकजी काबीना ने मंगल 29 अगस्त को गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की छूट का ऐलान किया है। उज्ज्वला स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को पहले से मिल रही 200 रुपये की सब्सिडी के अलावा यह फायदा अलग से मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक 30 अगस्त से मुल्क भर में हो गया है। ऐसे में सितंबर में गैस सिलेंडर के लिए 200 रुपये कम अदा करने होंगे। आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन भी सुन लीजिए। आधार कार्ड जारी करने वाले इदारे यूनिक आइडेंटिटी फिक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड सार्फिन को मुफ्त में आधार अपडेट करने की सहूलत फराहम की है। अगर आप अपना आधार मुफ्त में अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको यह काम 14 सितंबर 2023 तक मुकम्मल करना चाहिए। दरअसल UIDAI ने 14 सितंबर तक आधार को मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। 2000 रुपये के नोट बदलने की आखिरी तारीख RBI ने 2000 रुपये की नोटों को तब्दील करने और जमा करने के लिए 4 महीने का वक्त दिया था। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन रखी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तब्दीली। सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी तब्दीली कर सकती हैं। ये कंपनियां हर महीने की पहली और 16 तारीख को LPG की कीमत तब्दील करती हैं। इसके अलावा PNG गैस और CNG गैस के दामों में भी तब्दीली हो सकती है। प्रज्ञान रोवर की नई खोज, चांद में ऑक्सीजन मौजूद और मैदानियात के भारी ज़खायर। इसरो के साइंसदानों का नया इंकिशाफ। इसरो के साइंसदानों ने चांद पर ऑक्सीजन की मौजूदगी और मुख्तलिफ मैदानियात के भारी ज़खायर पाए जाने का इंकिशाफ किया है। चंद्रयान 3 मिशन के हिस्से के तौर पर प्रज्ञान रोवर जो कुतुब जुनूबी पर कामयाबी से उतरकर मुख्तलिफ तहक़ीक़ में मसरूफ़ है, इसने बहुत सी अहम मालूमात इकट्ठा की हैं। चांद पर ऑक्सीजन की मौजूदगी के अलावा यह पहली बार दरियाफ्त हुआ कि चांद पर सल्फर के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। प्रज्ञान रोवर ने ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा कई मैदानियात का पता लगाया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ट्विटर पर इसका इंकिशाफ किया है। टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का पता लगाया है। इसरो के साइंसदानों ने चांद पर मिट्टी और चट्टानों का मुताला करने और इसकी कीमियाई और मादनी खुसूसियात की छानबीन करने के लिए प्रज्ञान रोवर को LIBS के साथ नस्ब किया है। ये वो आला है जिसने चांद के जुनूबी खुतब पर मादनियात का पता लगाया। इसरो ने कहा कि चांद पर हाइड्रोजन की तलाश भी जारी रहेगी। इसने कहा कि प्रज्ञान रोवर में नस्ब लैस आला बेंगलोर की लेबोरेटरी ब्राय इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने तैयार किया है। रक्षाबंधन के मौके पर सदर मुर्मू, नायब सदर धंगड़ और वज़ीर आज़म मोदी ने पेश की मुबारकबाद। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धंगड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे को रक्षाबंधन के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। सदर मुर्मू ने X यानी ट्विटर पर लिखा, तमाम हमवतनों को रक्षाबंधन के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। ये त्यौहार भाई बहन के लाजवाल मोहब्बत की अलामत है। उन्होंने मुल्क में ख़वातीन के लिए ज़्यादा महफूज माहौल पैदा करने का अज़्म करने की भी अपील की। कर्नाटका में गृहलक्ष्मी योजना का इफ्तिताह, ख़वातीन को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपये। राहुल गांधी ने कहा, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मैसूर में कर्नाटका हुकूमत की गृहलक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में कर्नाटका के वज़ीर आला सिद्धारमैया, नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सरजेवाला मौजूद थे। जैसे ही राहुल गांधी ने स्कीम का इफ्तिताह किया, 2000 रुपये उन 1,09,54,000 ख़वातीन के खातों में पहुँच गए जिन्होंने स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इस स्कीम का फ़ायदा उन ख़वातीन को मिलेगा जिनके नाम पर राशन कार्ड है। इनकम टैक्स अदा करने वाली ख़वातीन या इनके शौहर इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि इन दिनों एक फैशन है कि दिल्ली में हुकूमत सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है। हम अपने वादों पर कायम हैं। हमने इंतखाबात में जो 5 वादे किए थे वो हुकूमत साजी के 100 दिनों के अंदर पूरे हो गए हैं। इन 5 वादों में से 4 ख़वातीन के लिए हैं। इसके पीछे हमारी सोच ये है कि जिस तरह एक बड़ा दरख्त मजबूत जड़ों के बगैर खड़ा नहीं रह सकता, इसी तरह कर्नाटका की ताकत की बुनियाद यहाँ की माएँ और बहनें हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े से बड़ा दरख्त भी जड़ों के बगैर खड़ा नहीं रह सकता। जड़
मजबूत हो तो कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, दरख्त गिरता नहीं, झुकता नहीं। बुनियाद के बगैर कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। बुनियाद जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी ही मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हजारों खवातीन से मुलाकात की। कर्नाटका में तकरीबन 600 किलोमीटर पैदल चलकर मैंने आप यानी खवातीन से बात की। यहाँ मुझे एक बात गहराई से समझ आई। आपने फरमाया कि महंगाई तकलीफ दे रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस सिलेंडर। आखिरकार हमारी माओ बहनों को तकलीफ पहुंचती है। हजारों खवातीन ने मुझे बताया कि वो महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नूह में तशद्दुद भड़काने के मुलजिम बिट्टू बजरंगी को मिली जमानत। नूह में तशद्दुद भड़काने के मुलजिम बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को जमानत मिल गई है। इसे 15 अगस्त की शाम फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम है कि बिट्टू बजरंगी ने नूह में बुरुज मंडल यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर कई इश्तियाल अंगेज पोस्टें की थी। बिट्टू बजरंगी को यात्रा के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में CIA ताउड़ू पुलिस ने फरीदाबाद में वाक़ इसके घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इसे नूह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की अदालती हिरासत के बाद इसे अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद ADJ अदालत ने आज बिट्टू बजरंगी की जमानत मंजूर कर ली। अमेरिका का यूक्रेन के लिए नए अस्करी इमदादी पैकेज का ऐलान। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए अस्करी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन को $250 मिलियन का अस्करी इमदादी पैकेज देंगे। वाशिंगटन से जारी बयान में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि पैकेज में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले आलात भी शामिल होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बारूदी गोले और छोटे हथियार भी अस्करी पैकेज में शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को अब तक $43 अरब से ज़ायद की अस्करी इमदाद दे चुका है। वाज़ेह है कि रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।